हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर ऑफ नर्सरी एंड गार्डनिंग मैनेजमेंट। और दूसरा जो होगा आपका वो होगा बायो फर्टिलाइजर्स। ये दोनों पेपर जो है वो आपको स्किल इन्हांसमेंट के पेपर है। और ये लास्ट दो ही पेपर बचे हुए हैं। इससे पहले वाले जो पेपर है वो उसके वीडियो हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेपर जो होगा आपका वो नर्सरी एंड गार्डनिंग मैनेजमेंट। देखिए, इसके भी हमने 3 प्रैक्टिस पेपर्स आपको दिए हुए हैं। होप सो इसमें से भी आपको 75 टू 80% के जो क्वेश्चंस हो इसमें से आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन था आपका इनलिस्ट द टाइप्स ऑफ नर्सरी बेड्स। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाएगा आपको। Then define the texture of garden, explain the term layering, define vegetative propagation. Okay, so mostly ये गार्डनिंग वगैरह जो में है वो तो उसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही मोस्टली यूज किया जाता है। व्हाट इज रेफे, देन व्हाट इज हाईटेक नर्सरीज, जो अभी फिलहाल कंसेप्ट डेवलप हुआ है हाईटेक नर्सरीज का। देन क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 इसमें से, और 5 इसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2A को अगर आप बात करें तो डिफाइन कटिंग, हाउ कटिंग्स आर मैनेज्ड एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ हार्डनिंग ऑफ द प्लांट्स। देन कमेंट ऑन द इंस्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर द नर्सरीज, गिव द बॉटनिकल नेम, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट ऑफ द लेडी फिंगर्स। ठीक है, सो यहाँ पे आपको साइंटिफिक नेम देना है आंसर लिखते टाइम, फिर किस तरीके से उसको कल्टीवेशन किया जाता है और उसके पेस्ट और डिसीज मैनेजमेंट कैसा है। देन राइट द मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ कटिंग्स एंड ऐड अ नोट ऑन ग्लास हाउस कटिंग। Then write the different aspects of the park and its components. Then write the structure and types of the seed. फिर यहाँ पे इसमें से आपको 4 क्वेश्चंस कोई भी अटेम्प्ट करने हैं। द मेथड ऑफ स्टोरेज एंड मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, एप्लीकेशन ऑफ कैड इन द लैंडस्केप गार्डनिंग, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, advantage of layering, factors affecting seed viability and the home gardening। यहाँ पे हो गया आपका अभी पेपर प्रैक्टिस पेपर 2, जिसमें से आपको आ गई व्हाट इज प्लांट नर्सरी, सीड बैंक, प्लांट हार्डनिंग, सेक्सुअल प्रोपोगेशन क्या है, होम गार्डनिंग। जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन था उसी तरीके से सेक्सुअल प्रोपोगेशन। व्हाट इज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द कैप, द हाउ कटिंग्स आर मैनेज। ओके, देखिए रिपीट क्वेश्चन आ गया। देन राइट अ नोट ऑन नर्सरी क्लासिफिकेशन, गिव डिटेल्स अकाउंट ऑन इंपॉर्टेंट गार्डनिंग ऑपरेशंस, explain the methods of seed testing and seed certification, give the detailed account cultivation and the disease मैनेजमेंट ऑन ओनियन, राइट अ नोट ऑन ग्रीन हाउस एंड द मिस्ट चेम्बर। इसमें से भी आपको 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, 2.5 मार्क्स के लिए ईच होगा। जैसे कि वेरियस प्रिंसिपल ऑफ गार्डनिंग डेवलपमेंट, राइट अ नोट ऑन एयर लेयरिंग, सीड स्टोरेज, प्रोपोगेटिंग मटेरियल्स फॉर वेजिटेबल्स, नर्सरी बेड्स एंड डिसीज। अभी नर्सरी बेड जो है वो आपको 1 लाइन के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल सा। कमेंट ऑन डिसीज ऑफ पेस्ट, डिसीज एंड द पेस्ट ऑफ द कैबेज। ये होगा आपका पेपर नंबर 3। नर्सरी क्या है, व्हाट इज सीड, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, गार्डनिंग, नर्सरी बेड्स। देखिए आ गया रिपीट क्वेश्चन। डिफाइन लेयरिंग एंड एक्सप्लेन द एयर लेयरिंग इन डिटेल्स, गिव द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंट ऑफ नर्सरी, give details different aspects of the landscape gardening, write the methods of treating of the seed dormancy, sorry यहाँ पे breaking होगा, ये breaking of seed dormancy, give the details account on the methods of cultivation, disease and pest and their management of tomato। सो टोमेटो, कैबेज, लेडी फिंगर्स इसके बारे में करके जाइए। कमेंट ऑन मेथड्स ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड्स, इसमें से भी फिर 4 आपके लिए होंगे। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स फॉर गार्डनिंग, एडवांटेजेस ऑफ कटिंग, सीड वायबिलिटी, disease and pest of brinjal, then objectives of gardening, scope and objectives of gardening पहले ही चैप्टर्स में है आपको, in methods and types of nursery beds। अब दूसरा जो पेपर है वो बहुत सिंपल है, बायो फर्टिलाइजर्स। बहुत बचपन से हम सुनते आ रहे हैं बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। इसमें भी हमने 3 प्रैक्टिस पेपर आपके लिए दिए हुए हैं, जिसमें से हो सकता है मेंशन एनी 2 बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद लेग्यूम्स प्लांट्स, जैसे कि एजोबैक्टर वगैरह है, ठीक है। Then write the role of lignite in the biofertilizers, biological nitrogen fixation, any 2 applications of blue green algae BGA, then organic manure क्या होता है, give any scopes, any 2 scopes of the biofertilizers। Write a note on mass multiplication of azobacters, give the mycorrhizal applications in agriculture, give the classification of organic residues, describe the cyanobacterial association in plants, describe ecto and endomycorrhiza mycorrhiza with suitable examples।
Explain the advantages of biofertilizers. Then phosphate solubilizing bacteria, preparation of powder inoculant, compost क्या है, azolla anabena, relationship, colonizations, the AM fungi, then maintenance of basic culture in the vermicompost. Paper 2 define mycorrhiza क्या है, name any two algal used as biofertilizers, define symbiotic associationship, what are the green manures, what does mean by the PSB, and write a name of carriers used in biofertilizers. Then isolation process of rhizobium, इसको भी अंडरलाइन करना चाहिए. Then write down the types of mycorrhiza, इंडोर एक तो आप उसके बारे में लिख लीजिए. राइट अ नोट ऑन बेनिफिट्स ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग, बीजे इन द राइस कल्टीवेशन, राइट अ नोट ऑन ग्रीन मैन्योर्स एंड एक्सप्लेन द कैरियर बेस्ड इनोकुलेंट्स. देन वैम है, ओके, वैस्कुलर mycorrhiza, then vermicomposting, organic farming, root nodules, rhizobia bacteria and algal biofertilizers. और ये लास्ट पेपर होगा आपका, राइट अ नेम ऑफ कैरियर यूजिंग बायोफर्टिलाइजर्स. तो माइकोरजिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, और अल्गल बायोफर्टिलाइजर्स. Scope of biofertilizers, comment on VAM, process of vermicomposting, process of azobacter, application of BGA, characteristics of rhizobium, symbiotic association, biocomposting, PSB, endomycorrhiza, green manures and algae as a biofertilizers. So ये टोटल आपके लिए थे 3 प्रैक्टिस पेपर, ओके, जो कि प्रीवियस ईयर के ही थे. सो इसमें से ज्यादा से ज्यादा 50 to 80% जो क्वेश्चन है वो आपको रिपीट हो सकते हैं. ये हम इस बेसिस पे कह रहे हैं कि अभी तक जो जो 6 पेपर्स आपके हुए हैं उसमें जो है वो मोर देन 80% के क्वेश्चन जो है वो एज इट इज रिपीट आए हुए हैं इन्हीं 3 सेट से. ठीक है. सो अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करना भी मत भूलिए, जिसका भी नाम है बायोगिक. थैंक यू.